तो उत्तर प्रदेश सरकार एक दिन में 1 करोड़ रोजगार देने जा रही है। कल एक बड़ा कार्यक्रम होगा और इसी के बीच हम चर्चा कर रहे हैं कि जो ये दौर चल रहा है संकट का, इसमें कितनी बड़ी राहत मिलेगी। राघवेंद्र चौबे जी, विपक्ष का काम सवाल उठाने के साथ ही साथ सुझाव देना भी होता है। आपको ये योजना पसंद नहीं आ रही, लेकिन सुझाव क्या है, कैसे इसे बेहतर कर सकते हैं हम? अगर 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कह रहे हैं और बेहतर परिणाम आप चाहते हैं तो आप भी सुझाव दीजिए, क्या करे सरकार उसमें एडिशनल? निश्चित रूप से अवधेश जी, आपने कहा विपक्ष का काम, लेकिन सुझाव देना भी होना चाहिए। लेकिन योगी जी कहीं किसी से सुझाव और सहयोग ले रहे हैं? जब हमने बसों का सहयोग किया, आप परिणाम देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 28-29 दिन जेल में होते हैं। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में इस पूरे वैश्विक महामारी में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह गरीब कमजोर लोगों की मदद कर रहे थे। प्रतिफल में क्या मिला? इनके द्वारा मुकदमे लगा करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जब वो सेवा कार्य कर रहे थे तो रोका जा रहा था। योगी जी पूरी तरह से ये एक ख्याली आडंबर, जिसका कल प्रदर्शन होगा, आप देख लीजिएगा। 1-2-3 दिन बाद आपके ही चैनल पे डिबेट होगा, उसका जब अगर आज इस पूरी योजना का विरोध हो रहा है तो जिसकी भी सरकार आए, क्या मनरेगा के आंकड़ों को नहीं पेश किया जाता कि हमने रोजगार दिया? क्या एक्सप्रेस वेज के आंकड़ों को नहीं पेश किया जाता कि हमने रोजगार दिया? ऐसे ही तो आंकड़े दिए जाते हैं। हम योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमकी इनकी नीयत पे शक है। इनकी नीयत गरीब कमजोर लोगों की मदद करने की है ही नहीं है। इसके अलावा जो ग्रामोद्योग, ये मोदी जी जो छोटे जो उद्योग लगाए जाते हैं, आज उनके भी आंकड़े दिए जाते हैं अक्सर। वही मनरेगा लेकिन इनके लिए ये रामबाण 1 करोड़ लोगों को जो रोजगार देने की योजना है, इसमें इस योजना में है क्या, ये तो पता चले कि इस योजना में है क्या, कहां कौन से किस स्किल के कितने लोग पाए गए, उनको कहां लगाया जा रहा है, वहां कितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, कितनी उनको तनख्वाह मिलेगी या कितनी उनकी रोजगारी मिलेगी, उनको कितना फायदा होगा, ये तो कुछ अता पता है नहीं। बस एक बात चल रही है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो ये खाली बात ही बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सुनील सिंह साजन जी, वास्तव में अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक 35 लाख प्रवासियों की स्क्रीनिंग की गई, उनकी स्किल मैपिंग, 57 लाख लोग मनरेगा से जुड़े हुए हैं। और क्या सरकार को करना चाहिए? तो इसके लिए ये जरूरी है कि किस तरीके से वो रोजगार दें कि आप लोग मानेंगे कि बेहतर काम हुआ है। जैसे मुरादाबाद में पीतल बहुत मशहूर है, कहीं पर जरी। देखिए आर.एस. वर्मा जी जो कह रहे हैं वही बात मैंने पहले चरण में कही। मुश्किल से 20 दिन पहले योगी सरकार ने सारे विभागों को पत्र लिख करके, मैं ये कह रहा हूं स्कैनिंग कैसे हुई, सारे विभागों तो मैं पूछ रहा हूं। पत्र लिख करके मुख्य सचिव के लेटर हेड से अवधेश जी, कोई नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया स्टैंड है इनका, प्रचार में। ठीक है राघवेंद्र जी, सुन लीजिए, सुनील जी सुन लीजिए, वक्त कम है। स्पेशलिटी का कहां पर जॉब दिया जाएगा, कहां पर वर्क दिया जाएगा? देखिए अवधेश जी, उनको लोन दिया जाएगा। मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा, इन्होंने कहा कई हजार करोड़ की इंडस्ट्रियां लगी। कुछ स्पष्ट है। मैंने इनसे कहा कि 2 के नाम बता दो। आपने ब्रेक भी लिया। ये चाहते तो सरकार से फोन से पूछ सकते थे, क्योंकि सरकार भी नहीं बता सकती 2 इंडस्ट्रियों के नाम जो उत्तर प्रदेश में लग गए। और अगर सरकार सच में रोजगार देना चाहती है, रोजगार में बढ़ोतरी एग्रीकल्चर में करे, एग्रीकल्चर में किसानों को छूट दे। जो गरीब आया है उसके पास बीघे 2 बीघे 4 बीघे खेत हैं, वहां वो काम कर सकता है। बीज में छूट दे दें, खाद में छूट दे दें और तय कर दें कि आपकी लागत का 1.5 गुना या 2 गुना सरकार खरीदेगी, तब तो राहत नजर आता है। आप अगर कागजों में केवल नौकरी देना चाहते हो, टीवी अखबार में छप जाना चाहते हो और फिर बेरोजगार भटकता रहे, वो भाड़ में जाए, आपसे मतलब नहीं। आपका कार्यक्रम हो गया, आपकी जय जय हो गई, बाकी गुमराह करी रहे हैं। आलोक अवस्थी जी, फाइनल कमेंट आपका। जो सवाल सुनील जी उठा रहे हैं उनका जवाब दीजिए। देखिए रोजगार की बात करिएगा आप, और किसी चीज पर मत जाइएगा, केवल रोजगार। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र रहा है पूरे प्रदेश। फिर आप भटक गए सर, आप रोजगार पर बात करिए ना। क्यों, अगर आप इतनी बड़ी योजना ला रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, विपक्ष को भरोसा क्यों नहीं आप पर? ये भटके हुए लोग हैं। विपक्ष को तो देश की जनता ने नकार दिया है, विधानसभा में भी इनको नकारा, लोकसभा में भी इनको नकारा, और हम दोबारा चुन करके लोकसभा में आए।
यानी कि हम काम कर रहे हैं जनता के बीच में, जनता जब को आपको हम नकारेंगे दे पा तो रहे कहीं हैं, नजर भी नहीं जनता आओगे। जो है उसमें वोट दे रही है, इंतजार कर रही है जनता, नौजवान इंतजार कर रहा है, किसान भी इंतजार कर रहा है, पढ़े लिखे भाई बहन भी इंतजार कर रहे हैं। अब दिखिएगा चुनाव में, लूटने वाले परिवार तब समझ में आएगा, असर होता है कि पूरा परिवार हार जाता है। समझ में आएगा आपकी। हम जो ईमानदारी से काम गांव नहीं घूम पाएंगे, हम जो सरकारी नौजवानों के बीच घुस नहीं पाएंगे, हमने जो रैली नहीं कर पाओगे आपकी। आज इन्वेस्टमेंट इतना प्रदेश के अंदर आ रहा है, झूठ, इतना गुमराह। ठीक है, तो सरकार ने 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया है और हालांकि उस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष अपने दलीलें दे रहा है और सवाल कहीं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि राहत कितनी जनता को मिल पाती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एक दिन में 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई है, यूपी ये करने वाला पहला राज्य है, लेकिन सवाल वही है कि ये राहत कितनी बड़ी और कितने बड़े दायरे तक पहुंचेगी। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना है।